10वां प्रश्न, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात करो। वर्ष 2001 में जनसंख्या और वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो यहाँ वर्ष 2003 की जनसंख्या कितनी है? 54,000। तो यहाँ 2003 में जनसंख्या वृद्धि, तो यहां वृद्धि का मतलब है बढ़ी है। तो यहां देखते हैं कितनी बढ़ी। 2003 में जनसंख्या हुई 54,000 गुणा समय 1 वर्ष और दर है 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। 5 चौका 20, 5 25 और 2 2700 उसकी वृद्धि दर हुई। तो ये 2003 में जो वृद्धि है वो 2700 है। तो 2002 के अंत में संख्या क्या होगी? तो यहाँ 54,000 में से 2700 घटा दें। यहाँ 0 0, 10 में से 7 तो 3 और यहाँ 13 में 3 में से 2 1 और यहाँ 5। अब 2002 में वृद्धि, 2002 में कितनी वृद्धि हुई? 2002 के अंत में कितनी जनसंख्या है? 51,300। समय 1 वर्ष और दर है 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें। यहाँ 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 1 6, 5 25। अब ये 2002 में वृद्धि हुई है। तो 2001 के अंत में संख्या क्या होगी? तो यहाँ 51,300 में से 2565 को घटा दें। 5 6 और 3 9, 12 में से 5 तो 7, यहाँ 10 में से 2 तो 8, यहाँ 4। अर्थात 2001 के अंत में जो संख्या है उसकी वो 48,735 होगी। ये अपना पहला पॉइंट है। अब इस दूसरे पॉइंट को हल करते हैं। वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या है? तो इसी प्रकार 2003 में जो जनसंख्या 2003 की जनसंख्या 54,000। यहां तो यहां वृद्धि हुई है। अर्थात 2004 की वृद्धि या 2003 की वृद्धि मान लें कितनी हुई? सॉरी, 2004 की वृद्धि होगी 54,000 गुना समय 1 वही दर 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें। 0 5 चौका 20 और ये 27। अब इसमें जो 54,000 है इसमें वृद्धि होगी 2004 के अंत में संख्या
2004 के अंत में जो संख्या होगी, 2003 के अंत में क्या है संख्या 54,000 प्लस इसकी वृद्धि दर हो गई 2700। अब कितने होंगे 7, 4 और 2 6, 56,700। अब 2005 में वृद्धि, 2005 में वृद्धि क्या होगी, 2005 में जो वृद्धि होगी वही 56,700 पर होगी। तो यहाँ 56,700 गुना समय वही 1 और दर 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 5 का गुणा 7 से 5 सत्ते 35, 5 छिकी 30 और 3 33, 55 25 और 3 28। अब यहाँ 2005 के अंत में जो जनसंख्या है उसकी, तो 2004 के अंत में जो जनसंख्या है वो 56,700 है। वृद्धि हुई इसकी 2835 की। तो उसके अंत में 5, 3, 8 और 7 15, 6 और 2 8 और 1 9 और यहाँ 5, अर्थात यहाँ 59,535 उसकी जो जनसंख्या है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इसमें घटाया क्यों और इसमें जोड़ा क्यों। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि यहाँ 2003 है और इसमें पहला पॉइंट है 2001, तो उसमें हम क्या करते हैं, चूंकि यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वो ये कि 2001 की जनसंख्या 2003 की जनसंख्या की तुलना में कम होगी, क्योंकि यहाँ वृद्धि दर कही है प्रश्न में। और तो इसलिए 2001 की जो जनसंख्या है वो होगी 48,735। इसी प्रकार हमने एक एक वर्ष के उससे किया है, इसको समय हर बार एक लिया है कि 2003 में वृद्धि कितनी हुई, 2002 में कितनी वृद्धि हुई। इसी प्रकार से यहाँ जो हमने लिया है कि वृद्धि कितनी थी, इसमें यहाँ इसलिए जोड़ा है क्योंकि 2005 और 2003 तो चूंकि वृद्धि दर हो रही है और ये आने वाला साल है, अर्थात 2003 के मुकाबले में 2005 में जनसंख्या अधिक होगी। इसलिए हम यहाँ जोड़ते हुए चले गए और पहले पॉइंट में हम घटाते हुए चले गए।